नमस्कार। आज हम 3 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने मंगलवार को उच्च व्यय के कारण वित्त वर्ष 23 की अप्रैल-जून तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 2% से अधिक की गिरावट के साथ 214 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, एक साल पहले की अवधि में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 219 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1701 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल इसी अवधि में यह 1079 करोड़ रुपए था। बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को खराब ऋणों के लिए उच्च प्रावधान पर अप्रैल-जून तिमाही में कर के बाद स्टैंडअलोन लाभ में 22% की गिरावट के साथ 561 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ऋणदाता ने 720 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की सूचना दी थी। अप्रैल-जून 2022 से 23 के दौरान कुल आय गिरकर 11,124.36 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 11,641.37 करोड़ रुपए थी, क्योंकि अन्य स्रोतों से आय कम थी। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस STFC ने मंगलवार को कहा कि उसे श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी के साथ विलय के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिल गई है। चेन्नई स्थित विविध वित्तीय सेवा कंपनी श्रीराम समूह ने पिछले साल दिसंबर में श्रीराम कैपिटल लिमिटेड SCL और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड SCUF के श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा की थी। FMCG प्रमुख ITC ने अपने लाइफस्टाइल रिटेलिंग व्यवसाय से बाहर कर दिया है। यह निर्णय इसके व्यापार पोर्टफोलियो की रणनीतिक समीक्षा के बाद किया गया था। इस साल जून में ITC के चेयरमैन ने लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में अहम बदलावों के संकेत दिए थे। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में संजीव पुरी ने कहा था कि ITC ने साल के दौरान कारोबार का पुनर्गठन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी कोष में निवेश करने के लिए 1500 करोड़ रुपए तक जुटाने का लक्ष्य बना रही है। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (KIL) ने कहा कि वो कोटक इंडिया अल्टरनेट एलोकेशन फंड (KIAF) लॉन्च कर रहा है, जो एक फंड ऑफ फंड है, जिसका लक्ष्य 750 करोड़ रुपए के ग्रीन शू विकल्प के साथ 750 करोड़ रुपए जुटाने का है। गुजरात स्थित अग्रणी केक और आइसक्रीम ब्रांड डांगी डम्स ने 2 अगस्त 2022 को हुई अपनी बोर्ड बैठक में एक बोनस मुद्दे को मंजूरी दी है। बोर्ड ने कंपनी के शेयरों को विभाजित करने और कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बोनस इश्यू और शेयर बंटवारे के लिए रिकॉर्ड तारीख 7 सितंबर तय की है। फर्म को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA से कंपनी डिमर्जर और BML लैंड एसेट्स के बीच डिमर्जर की व्यवस्था की योजना को मंजूरी मिल गई है। और आखिरी खबर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मुंबई स्थित म्यूचुअल फंड कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारीपूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।